स्वामी विवेकानंद जी भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के महान दूत थे। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1893 में शिकागो, अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन से जुड़ी है। यही वह क्षण था जब उन्होंने पूरे विश्व को भारत की महान संस्कृति और विचारधारा से परिचित कराया। उस समय भारत पराधीन था और विदेशी लोग भारत को गरीब, पिछड़ा और अशिक्षित देश मानते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने ठान लिया कि वे भारत की सच्ची छवि पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, जिसमें अनेक देशों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म और संस्कृति का परिचय देने आए थे। स्वामी विवेकानंद जी को भी इसमें बोलने का अवसर मिला। जब उनका नाम पुकारा गया, तो वे पीली भगवा पोशाक पहने मंच पर पहुंचे। सामने हजारों लोग बैठे थे। शुरू में वे कुछ क्षण मौन रहे और फिर अपने उदार वाणी से सबको संबोधित किया, अमेरिका के भाइयों और बहनों। इन शब्दों ने जैसे ही सभागार का वातावरण बदला, सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। किसी ने भी अब तक इस तरह अपनापन दिखाकर भाषण की शुरुआत नहीं की थी। अपने भाषण में विवेकानंद जी ने भारत की सहिष्णुता, अध्यात्म, भाईचारा और विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि भारत ने सदा सभी धर्मों को सम्मान दिया है और सर्वधर्म समभाव की परंपरा निभाई है। उन्होंने कहा कि सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, बस मार्ग अलग अलग होते हैं। उनके तर्कपूर्ण विचार, प्रभावशाली व्यक्तित्व और सत्य की सरल भाषा ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वहां उपस्थित लोग बार बार तालियों से उनका स्वागत करते रहे। उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि भारत की महानता की गूंज पूरे विश्व में फैल गई। इसके बाद उन्हें अमेरिका और अन्य देशों में कई जगह आमंत्रित किया गया। शिकागो का यह भाषण न केवल स्वामी विवेकानंद जी की प्रसिद्धि का कारण बना, बल्कि भारत की आध्यात्मिक धरोहर को भी विश्व स्तर पर सम्मान दिलाने का कार्य किया। उन्होंने साबित किया कि भारतीय संस्कृति केवल उपदेश नहीं देती, बल्कि पूरे मानव समाज को जोड़ने का मार्ग दिखाती है। स्वामी विवेकानंद जी का यह भाषण आज भी युवाओं को प्रेरित करता है कि आत्मविश्वास, ज्ञान और सत्य की शक्ति से पूरी दुनिया को प्रभावित किया जा सकता है।